सेंटर शालिनी है, शालिनी या सेंटर क्या जोश है यार, क्या एनर्जी है, कमाल, मजा आ गया। एक तो क्या क्या मुखौड़े आप लोग पहन कर आए हैं, ये मास्क ब्यूटीफुल, ये तो हमें भी नहीं मिले यार, बहुत सुंदर हैं। एंड दोस ब्यूटीफुल पीपल बिहाइंड, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। कैसा लगा ट्रेलर? अभी देखो हमारे डायरेक्टर भी ऊपर आने वाले हैं, उनको इनकी पहली फिल्म है, इनको याद रहनी चाहिए ये तालियां और सीटियां जब ये ऊपर हैं। कैन वी डू दैट? ऐसा वो कहते हैं ना, पंचलाइन मारे लेकिन लगा नहीं कि कुछ कुछ अजीब सा हो गया। बिल्कुल टाइमिंग जो इनकी कॉमिक है वो इनकी अमेजिंग है, और ये खुद ही बड़े कमाल के आदमी है। गिव इट अप फॉर वरुण शर्मा लेडीज एंड जेंटलमैन। जोरदार, बोलने की जरूरत नहीं है ब्रो। कितनी ले रहा है? बट थैंक यू सो मच यार। भाई ये क्या? बैटरी की बैटिंग की बेस्ट, बैटिंग की बेस्ट हैट, बेस्ट है वर्मा, लेकिन कॉमेडी का किंग है वरुण शर्मा। ब्रो थैंक यू यार मेरे भाई। एक बारी फॉर्मल चीज जो है तेरे को आके जोर से चप्पी दूंगा। ये नीले पे नीले से लिखना किसने डिसाइड किया, पहले वो बताओ। क्या लिखा है बताओ जरा। वो क्या बात है यार। बट थैंक यू यार, थैंक यू आप सो लोग सब मच। हमारे साथ चलना सारे कैंपेन में प्रमोट करने। कमाल है ये तो। बहुत ही ज्यादा स्पेशल फिल्म है। विपुल सर अभी आएंगे स्टेज पे। बहुत पुराना रिश्ता एंड बहुत खूबसूरत एक कहानी। आई थिंक उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हमारे जो बाकी के इतने अमेजिंगली टैलेंटेड कास्ट है उनको प्लीज आप स्टेज पे जरा बुला लीजिए। You know, now to talk about this brilliant actor, ladies and gentlemen, जिनकी परफॉर्मेंस हमेशा हम सब के साथ रेजोनेट करती है, और फिल्म रिलीज हो जाने के बाद भी जो उनके किरदार हैं वो हम सब के साथ रह जाते हैं। शी इज द वेरी गॉर्जियस शालिनी पांडे, ladies and gentlemen।
Shalini Pandey owns the screen in every way. Oh, thank you. How sweet. Thank you guys. मैं भी आप लोगों की तरह पहली बार ट्रेलर देख रही थी. मुझे बहुत मजा आया. पुलकित सर बोल रही हूँ. मैं देख के मतलब काफी वो हो गई थी क्योंकि मैं खुद ऐसी थोड़ी डरी हुई थी क्योंकि पहली बार मैं खुद देख रही थी और उन्होंने इन लोगों से सुना था कि बहुत मस्त है ट्रेलर. तो मैं डरी हुई थी कि आई होप हम सबको मस्त लगे. बट क्या ट्रेलर है यार, क्या ट्रेलर है यार. कैसा लगा आप लोगों को? I was watching it as an audience and I had so much fun. And Varun looks so adorable and so does Pulkit. And thank you Vipul sir, he's sitting right here. He'll come on stage. He's made this possible for all of us. Thank you guys for being here. Love you guys. Thank you. और आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो यार मास्क में वहाँ पे. I think this is Rahu team? No, this is Ketu team, right? Both. I can see one Rahu. देखो राहु और rest केतु अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते. I can see Ketu team there. जब राहु और केतु एक साथ होते हैं तभी धमाका होता है. अबे शोर मचाओ बे. बट केतु इसने मुझे क्यूट बोल दिया. भाभी तो तेरी यही बनेगी. भर दे झोली झोली. he said it. हाँ, Vipul sir, we're loving the madness here. लेकिन आप लोगों ने इतना जोश दिखाया तो again थोड़ा एक चुल करना बनता है. I'll take the mics away, come on, है ना? माइक दे दो आप मेरे को, पुलकित. Okay, and I know सबको लाइट ज्यादा चाहिए. अब देखो ये जो गाना था जिस पे एंट्री हुई है, I think इन लोगों ने they've set the stage on fire, right? So shall we do it? मैं रिक्वेस्ट करूं थोड़ा सा गाना चला दो और तीनों को यहां किल करते देखना चाहते हैं. We gotta make some noise, ladies and gentlemen. और ये तालियां ऐसी बजती रहनी चाहिए बिकॉज अब जिनको मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ वो भी एक कमाल के कलाकार हैं एंड कई सालों से अपनी हर एक परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने हमारा दिल जीता है एंड he's compel us to say that he is one of the best in Indian cinema. पीयूष मिश्रा साहब के लिए जोरदार तालियां. प्लीज आइए सर. भैया कहानीकार हैं इसमें, यही कहानी कर रहे हैं. बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. मेहरबानी. अगले को बुलाओ. ठीक है सर, हुक्म कर दिया, बुला लेते हैं. Ladies and gentlemen, now it's time to welcome on stage this brilliant actor and a कमाल के राइटर. मतलब इनका नाम भी कहीं जुड़ जाता है तो पता है कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है. मनु ऋषि सर के लिए जोरदार तालियां. ढेर सारा प्यार आप सबको. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. और ट्रेलर मैं भी पूछ लेता हूं कैसा लगा आपको? ये कैसा लगा एक बार और? बहुत बढ़िया. मैं बताना चाहता हूँ अभी हम नीचे जब बैठे हुए थे इधर आने से पहले तो मैंने सर को बोला सर ट्रेलर देख लो एक बार, आप क्या करने वाले हैं, ऊपर क्या दिखा रहे हैं सबको. सर ने नहीं, मुझे मैजिक देखना सीधा बड़ी स्क्रीन पे. तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ ट्रेलर कैसा लगा आपको? मैं दिल से कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा है और इसके अंदर इतना मसाला, इतना हंसाना है कि जो दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. किसकी ज़रूरत है दुनिया को? हंसने की.
और खिलखिलाकर हंसने की, सब कुछ भूल जाने की और राहु केतु देखते समय हंसने की। बोलो जयकारा शेरावाली का। बोल सच्चे दरबार दरबार की की जय। Thank you, Manoj sir. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage the man जिनकी vision है ये, जिन्होंने यार बड़े अच्छे लोग हो आप सब, बाय गॉड। बड़ी पॉजिटिविटी है एंड आई थिंक दिस इज द रीजन जो कि ट्रांसलेट हुई है। One more time, ladies and gentlemen, every time we meet उमेश कुमार बंसल साहब, मतलब ये हो जाता है कि पता लगेगा अभी कि कितना बड़ा धमाका करने वाले हैं। सर क्विकली, आई नो मैं ऑफ जा रहा हूँ थोड़ा सा, बट प्लीज बताइए ये क्या होने वाला है सर राहु केतु के साथ? वो तो देखना ही पड़ेगा। हाँ। पहली बार हो रहा है जो देखना ही प्रोड्यूसर्स बड़े खुश हैं कि हमारी कुंडली में ये राहु। ऑन स्टेज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बी लाइव प्रोडक्शंस हु इज कमिटेड टू बैकिंग फ्रेश नैरेटिव्स, कंपेलिंग कंटेंट, गिव इट अप फॉर सूरज सिंह साहब। यार मैं सिर्फ 2 शब्द बोल सकता हूँ प्लीज। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है जो जिनकी वजह से पूरी फिल्म स्टार्ट हुई। 2 साल से वो हम लोगों के पीछे पड़े थे, हम सबको साथ में लेके आए। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ यहाँ पे नहीं है, हमारे बीच नहीं, मरे नहीं है, वो तिरुपति गए हैं दर्शन करने के लिए तो इसलिए यहाँ पे नहीं है। सो प्लीज लेट्स गिव इट अप फॉर महेश भैया, प्लीज कम ऑन। आपने माहौल सेट कर दिया था पूरा कि अभी कुछ और बोलना पड़ जाता। वैसे यू नो टॉकिंग अबाउट कंपेलिंग कंटेंट, सूरज सर सलाम वेंकी की ऑफ कोर्स बात करनी बनती है, और उसके बाद अब ये या एग्जैक्टली यू नो जैसा कहते हैं ना अलग अलग जॉनर्स में खिल कर रहे हैं आप दिस टाइम विद दिस जोड़ी एंड ऑफ कोर्स द वेरी गॉर्जियस शालिनी। क्या बोलेंगे सर? कुछ नहीं, बट जब सलाम वेंकी बनाई थी तो सब लोग थिएटर से बाहर निकले और बोले भाई बहुत रुलाया, तो अब हमारा वापस मौका दिया तो बोल बहुत हंसाया। तो नाउ इट्स फ्रॉम टीयर्स टू लाफ्टर, यू नो, सो दैट्स व्हाट इट इज। एक इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी, गॉर्जियस शालिनी, हमें कीड़े पड़े हैं या कांटे लगे हैं हमें? जिनका कोई नहीं होता उनका भाई होता है। तू तो यार फुकरे से हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। Ladies and gentlemen, the very handsome मनु सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओके अभी मन्नू सर अपनी ऐप दिखाएंगे। Okay, now it's time to invite on stage Mr. Sujal Parekh, who's the business head, Z Music Company. Give it up for him, ladies and gentlemen. So please, manch par gentlemen, जो बूबू बूबू करते कुछ नजर आ रहे थे, सुमित गुलाटी साहब के लिए जोरदार तालियां।
डन अ लॉट ऑफ मेहनत एंड ये अब से नहीं, न जाने कब से इंडस्ट्री के सबसे फेवरेट बने हुए हैं। हमारे को प्रोड्यूसर प्रियांक वी जैन के लिए जोरदार तालियां। एंड ऑफ कोर्स गिरीश जी, इस पिक्चर के लिए मैं चाहूंगा आप सब लोग मंच पे आए। We good? लवली। आप कोई कैमरा ऐसा दिखाओ जो हम सबको कैप्चर कर ले एक साथ। हाँ, कौन लाया सबसे महंगे वाला? कौन लाया है? कौन खड़ा था बाहर? इधर बड़े कैमरे में देखो। Of course, it's your moment, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir, for being here. Of course. Thank you. नहीं sir, आप कहाँ? अभी कहाँ? तो अभी तो शुरुआत हुई है. Thank you so much. Thank you. Thank you for being here. Thank you so much, sir, for being here. Sumit bhai, thank you so much for gracing the stage. Thank you, sir. Thank you so much. Cheers. Alright, so I'll start with उमेश कुमार बंसल साहब because उनको है ना ये बातचीत के लिए पकड़ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। सर मुझे बताएं, एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, चार्म है इसमें, लेकिन साथ ही एक वो अंडरलाइंग मैसेज भी है जो कि शायद बाद में देखने को मिलेगा। What was that one thing जब ये फिल्म आपके पास आई, आपने कहा हमको इसको बैक करना है? What was the idea behind it? तो सी फिल्म्स आर अ मिरर टू द सोसाइटी, लेकिन एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो एंटरटेनमेंट है जो लोगों को अंदर की शायद इट विल स्टे विद देम। सो वी फेल्ट दैट दिस इज़ अ ग्रेट ब्लेंड इन टर्म्स ऑफ द स्क्रिप्ट, जहाँ पे सही मैसेज है, सही एंटरटेनमेंट है, देन व्हाई नॉट बैक इट। एंड लाइक आई सेड, पंडित जी ने बोला था तो फिल्म बना दी। Thank you so much. Let's hear it for Umesh Kumar Bansal sir one more time, ladies and gentlemen. Suraj sir, I have a question for you. In a very crowded theatrical space right now, what do you think जो राहु केतु को सबसे अलग और हटके लेके जाने वाला है? Like it's too crowded right now, and this is something हटके is what we feel. But as a producer, what was the vision behind it? What was the idea behind it for you? Rahu Ketu, of course. So when I met Vipul bhai and when we heard the story only, so we were like sold on that time only because as Umesh ji right now said, like, you know, films are made to society. So इस फिल्म में सब कुछ था, एक बहुत प्यारा मैसेज था, बट उस प्यारे मैसेज को जिस तरह से इन्होंने फिल्म को लिखा था इन द कॉमिकल वे, दैट वाज समथिंग वेरी हार्ड एंड समथिंग न्यू, लाइक वी हैव नेवर हर्ड लाइक। सो दैट वाज अ थिंग, लाइक व्हेन वी हर्ड द स्क्रिप्ट, लाइक वी हैव टू गो ahead. Thank you so much. Vipul sir, you've had this beautiful collaboration with these two naughty people here. राहु केतु के साथ ये already आपकी कुंडली में आ चुके हैं। इस time how was it different? And ये इतने साल का ये फलसफा है जो निकल के आया है, and क्योंकि सब कुछ बड़ा ऑर्गेनिक सा लग रहा है, ये नहीं है कि सब कुछ लिखा गया था। प्लीज बताइए थोड़ा सा। एक्चुअली ऑर्गेनिक ही है। इन दोनों के साथ तो मुझे 13 साल हो गए काम करते हुए साथ। सो वी स्टार्टेड विद फुकरे 1, फुकरे 2, फुकरे 3 ऑल्सो। और अब तो ऐसा हो गया था कि मैं इनको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ और फिर ये कुछ मैजिक कर रहे हैं, फिर मुझे कुछ उसमें ऐड करना होता है, तो मैं जाता था, मेरे जाने से पहले ही दे यूज्ड टू से हो गया। तो जो 13 साल की जो हमारी जर्नी थी वो यहाँ आके हो गया पे आके ख़त्म हो गया।
हो गया, लेकिन इसके बाद अभी बहुत कुछ होने वाला है इस टीम मुझे के साथ, एक I'm चीज़ sure. और कहनी है, ना सिर्फ वरुण और पुलकित बल्कि शालिनी, मनु भाई, पीयूष भाई, सुमित, हमारी जितनी भी ऑन्सेंबल कास्ट है, या सो इवन अमित सियाल, ये इतने चंकी सर चंकी सर, यस, ये इतने सीजनड एक्टर्स हैं कि मुझे कुछ करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ी। आई यूज टू गिव देम सीन, गिव देम स्क्रिप्ट, वो मैं 100 देता था, वो मल्टीप्लाई बाय 100 करके वापस देता। नहीं, ये मैं बीच में बोलूँगा तो फिर वो क्या होता था, बहुत अच्छा है, 1 फॉर सेफ्टी। नहीं, इसका जवाब तो देना पड़ेगा, 1 फॉर सेफ्टी किया था मैं। You know, सारी पोल पट्टी। I have to add something. जो one for safety you said ना, एक बार हम सीन कर रहे थे और सर ने बोला 1 for safety, तो मैं जाके सर को पूछी, सर ऐसा क्या करना है, कुछ हमने किया, यू वांट अस टू ऐड समथिंग? सर ने बोला नहीं, यू गो डू। तो मैं गई और मेरा और अमित सर का सीन था एंड अमित सर ने बोला हम सही हैं, उसको चाहिए एक और है, हम ब्रिलियंट है अपना। दैट इज 1 for safety। यही खोल दो सब पोल। That Vipul was doing for the film, Yeah, you know, कि कुछ एक हमारा और कुछ एक उसका, ताकि एडिटिंग पर बहुत कुछ मैजिक हो सके। बाकी एडिट में सब Which I काट think- दिया इन्होंने हमारा। राइट, थैंक यू सो मच सर। मनु सर, कॉमेडी इज नॉट इजी, यहाँ पे एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी वेरी रियल। उसके पीछे बिकॉज यू राइट सो वेल, यू एक्ट सो वेल, सो थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालिए। कॉमेडी अगर रियल लिखी जाती है तो इजी हो जाती है, क्योंकि यही रियलिज्म होता है एक्चुअली ना, क्योंकि हम रियलिज्म जीते हैं ना रोज। तो जब हम जी रहे हैं तो वो अपने में एक रियाज होता है, अपने में एक प्रैक्टिस होती है। कॉमेडी को लिखने पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कॉमेडी लिखी कैसे है। तो आई थिंक विपुल ने जिस तरीके से लिखी थी, और हमारे लिए एक ये भी था यार, मैं सच बोलूं तो मैंने तो विपुल को इतना सा देखा हुआ है। इतना तो नहीं था मैं। हाँ, तब मैं इतना सा था। तो तब वो चड्डी पहन के ऐसे चलते थे। नहीं, ये शुरू से ट्राउजर पहन के ही चला है, ये छड़ियाँ कम पहनता है, तो ये भी था। ये क्या था सर? ये सब कुछ यही खोल देगा। नहीं, पर यही है कि लिखने की एक अदा है विपुल के पास, और फुकरे हम सब ने देखी है, हम सब ने पसंद की है। तो इस फिल्म में भी लिखने वाला वही है, और क्रिएट किया है, डायरेक्ट किया है, पूरी टीम ने सपोर्ट किया है। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट फन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, पीयूष सर। सर, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, और किसी से भी आप पूछें जो सिने लवर्स हैं, कि यू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ दैट ग्रेविटास, आई थिंक बहुत ज्यादा वजन लेकर आ जाते हैं आप फिल्म के अंदर। तो यहाँ पे मैं सीधे थोड़ा हटके ही पूछ लेता हूँ, राहु केतु कभी पर्सनली फील किया है सर लाइफ में, अभी ये फिल्मी जर्नी के दौरान? कभी नहीं यार, नहीं। अरे ऐसे की तैसे का। अरे अपने जिंदगी जियो, मस्ती से जियो, काहे के राहु केतु मंगल शनि भनी का है, मतलब चला और क्या। तो मुझे तो मतलब ये एक्चुअली विपुल को मैं जाता हूँ, पिछले 35 साल से जानता हूँ। जब ये थिएटर करता था, मैं भी दिल्ली में था, मैं भी थिएटर करता था, तो उस समय जो है तब से लेकर अब तक इसकी जर्नी जो है बहुत लंबी चौड़ी रही है। और उसके बाद में फिर इसका लिखना, फुकरे गजब लिखी है इसने। इसके बाद ये जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास में, तो वाकई जो बड़ा मेरी वजह से अमित बोलता है, सियाल बोलता है कि पीयूष भाई आपने बोला था इसलिए मैंने कर ली पिक्चर। मैंने कहा तो ये इच्छा नहीं थी, कह लगा मेरे को समझ नहीं आई। तो मैंने कहा क्या समझाने वाली क्या, इसमें बहुत अजीब गरीब किस्म की स्क्रिप्ट है। इसे कहते हैं माइथोलॉजिकल थ्रिलर कह सकते हैं, कि जो है मतलब क्या बात है, थ्रिलर होता है ना, कमाल कमाल। अजीब व गरीब किस्म की जो है मतलब वो कैरेक्टर्स लाना, उनको रियल बनाना, राहु के जैसे कैरेक्टर्स लाना, और वो भी हिमाचल के बैकग्राउंड, हिमाचल में जहाँ पर ड्रग्स वगैरह बहुत होती हैं। मतलब विलेन भी है पिक्चर में, हीरो भी है पिक्चर में, हीरोइन भी है पिक्चर में। मैं पता नहीं क्या हूँ मैं आप लाइफ है पिक्चर की, आप सोल है पिक्चर का। तो ऐसा करके आप रीढ़ हैं, आप रीढ़ की हड्डी। ऐसा करके जो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। बाकी ऑडियंस बताएगी पीयूष भाई क्या है। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा, एक्सेप्ट की जो है 1 महीने में 5 बार जाना पड़ गया मनाली। इसमें जो है ऐसी की तैसी होगी यार, मतलब 7-8 घंटे की जर्नी चंडीगढ़ से करें, अरे बिल्कुल ऐसी की तैसी होगी, कमर टूट गई। लेकिन अदरवाइज बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। अब छुट्टियों में मनाली नहीं जाएंगे बॉस। थैंक यू सो मच सर, के लिए एक बार जोरदार तालियां, इनके बेबाक अंदाज के लिए जोरदार तालियां। ओके, नाउ इट्स टाइम टू टॉक टू ऑफ कोर्स हमारी लीडिंग लेडी हियर, शालिनी। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस। ऐसा लगता है स्कूल के 2 बच्चे हैं, बचपन से दोस्त हैं, चड्डी बडीज, इनके बीच में जाना, थोड़ा ये बुली चुली किया इन लोगों ने, और इनके बीच में जगह बनाना, वाज इट डिफिकल्ट? पहली बात तो ये मैरिड कपल लगता है लिटरली। खत्म। मैं पुलकित को
मैं पुलकित को कृति से भी पहले मिला हुआ हूँ। जेन्युइनली इनकी केमिस्ट्री गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल वाली है ना, वेरी स्वीट वे। तो ये लोग बहुत नर्चरिंग है यार, साथ में परेशान नहीं करते हैं लोग। आई थिंक मैं करती होंगी, अगर परेशान भी करती होंगी इन लोगों को, बट ये लोग वो भी बहुत खुशी खुशी ले लेते हैं। सो आई थिंक बहुत ही प्यारे लोग हैं यार, और क्या बोलूँ मैं, जेन्युइनली मतलब किसी ने मुझे परेशान नहीं किया है। शालिनी पांडे परेशान करे बंदा खुशी खुशी तो ले गई यार। कंट्रोल वरुण भाई, कंट्रोल। ओके, अब आप मुझे बताएं, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया। आपसे और पुलकित भाई से यही सवाल है मेरा कि आपकी केमिस्ट्री, यू नो, दिस इज फैंटाबुलस। अगेन, जैसे सर के लिए बोला जाता है, सर के लिए कि यार बड़े कमाल के एक्टर्स हैं। आप दोनों साथ में देख लिए तो हमको पता है कि इट्स गोना बी सम मैडनेस ओवर देयर। टॉक टू अस अबाउट दैट ऑन अ वेरी सीरियस नोट। आई थिंक पुलकित और मेरी दोस्ती पिछले 14 साल से है। 2012 में हम पहली बार मिले थे, और हमारा ये मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मी दुनिया के हम नर्सरी के दोस्त हैं। एंड जो नर्सरी की दोस्ती होती है, जो बचपन की दोस्ती होती है, वो जीवन भर रहती है। तो ये हमारी बचपन की दोस्ती है इस फिल्मी दुनिया की, इस खूबसूरत इंडस्ट्री की। एंड 14 years and fifth venture together and really hoping and fingers crossed loads more to come। बहुत ज़्यादा प्यार दिया है सब लोगों ने। आई थिंक एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एक्सेप्टेंस ऑडियंस के बीच में, उनका एक्सेप्ट करना एंड अपने परिवार का एक हिस्सा बनाना। एंड आई थिंक फुकरे फ्रेंचाइज ने हमें वो दिया है, और हम बहुत खुशनसीब मानते हैं अपने आप को। एंड वी रियली होप कि राहु केतु एक अलग दुनिया है, एक अलग कहानी है, एक अलग बहुत से अमेजिंग अलग किरदार हैं। एंड बहुत खूबसूरत सोल है फिल्म का, और जो मैडनेस मस्ती की एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस की, हम दावा करते हैं कि उस एक्सपेक्टेशन से ऊपर आपको मिलेगा जब आप राहु केतु देखने आएंगे। Sure, we are sure. We see you. It's something fresh. It's something different. ये I think ये बहुत बड़ी बात है। पुलकित भाई, your chemistry with the gentleman here, and of course शालिनी और आप कमाल करते दिख रहे हो, जितना भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। So उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यार जैसे वरुण ने कहा, हम एक दूसरे को ऑलमोस्ट 14 साल से जानते हैं। हम वनवास हो चुका है हमारा पूरा, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से, नो क्वाल्म्स एट ऑल। हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत कमाल की है दोस्तों। और बार बार इसके साथ काम बहुत इरिटेट करता है, दैट इज ओके, बट बार बार इसके साथ काम करने को मिलता है। तो हम हर बार जब भी मिलते हैं सेट पे, थोड़ा ये ग्रो कर चुका होता है, थोड़ा मैं ग्रो कर चुका होता हूँ, not like this but as a human being and we all come with a little more experience added to our experiences, and that's what just makes us better with every installation that we throw at people, and I just hope that Rahu Ketu में हम वही धमाल और वही कमाल कर पाए हैं। And now coming to Shalini, हम दोनों जैसे कि 14 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो हमारे बीच में रावण गाना भी कमाल ही था ना। इन्होंने हमारी फिल्म में जो बजाई है, ये आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ही तेज तीखी मिर्ची है भैया। अगर आपको फुकरे में भोली पंजाबन पसंद आई थी, तो यहाँ पे मीनू टैक्सी जरूर पसंद आएगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। यूं तो राहु केतु कुंडली में आके बैठते हैं, मैंने बड़ी देर खड़ा करवा दिया। वील क्विकली गेट द चेयर्स एंड सेट द स्टेज फॉर अ क्विक क्वेश्चन आंसर राउंड। वील डू दैट, या हो जाए। अबे खड़े खड़े ही कर लेंगे यार, चलेगा? यार मैं हील्स Thank you, पहनी thank हूँ, you, मैं नहीं thank कर you. पाऊंगी। मैं तो तेरे को- और है तू? लगा देते ना चेयर्स। क्यों दे रहे? क्या करें? ओके, एक और चीज है यहाँ पे जो ये राहु केतु करने वाले हैं, वो कहते हैं पाप का घड़ा भर जाता है ना तो सजा मिलने वाली होती है। यहाँ मुझे पता लगा है आप में से कुछ लोगों का पाप का घड़ा ऑलरेडी भर चुका है, और ये दोनों अपने अंदाज में आप लोगों को शायद पनिश करेंगे, ऐसा कुछ मुझे पता लगा है। ऑल सेट फॉर दैट? ठीक है, वील क्विकली सेटल डाउन एंड डू दी ऑनर्स। केतु राहु केतु केतु केतु। थैंक यू सो मच। नाउ इट्स ओवर टू यू गाइस, बिकॉज मुझे पता लगा है आप लोग कुछ लोगों के पाप के घड़े को, यू नो, उनको सजा वगैरह पाप किए उन्होंने भर भर के Yes, लिख के a lot डाले of हैं, right? confessions, a lot of these Oh. अजीब सी activities. चलो आ जाओ, देखते हैं। ये है पाप का घड़ा, राहु केतु। शालिनी इसे स्टार्ट करेंगे? आ जाओ मैडम, चलो निकालो निकालो। 5 मिनट में पहुंच रहा हूं बोल के 2 घंटे बाद पहुंचना। सुरक्षित पहुंच जा, बहुत जरूरी है बस। There he is. इन भाई साहब ने किया है ये।
अरे आपने किया भाई, डिपेंड करता है किसको बोला है ये। सही पकड़ा। लड़कियों को मत बोल देना यार, लड़कियों पे के लिए टाइम पे पहुंच जाना। नहीं नहीं, लड़कियों को नहीं, लड़कियों को ही बोला आपने? लड़कियों को नहीं बोला, नहीं बोला ना, गुड, नहीं बोला। बोला होता तो नहीं, अच्छा होता नहीं वैसे बोला। ये। ग्रेट। अबे मौका था तुम्हारे पास, चांस ही नहीं मिला, पहले ही पहुंचना पड़ता है। वही पहले बताओ ना। फिल्म देखने टाइम पे पहुंच जाते हो, बिल्कुल बिल्कुल, बस अभी पाप का घड़ा नहीं भरा फिर। नहीं पड़ा। चलो शालिनी जी, दूसरा एक और पापी देखे हम। अबे राइटिंग किसकी है भाई ये? कौन है, डॉक्टर है क्या यहाँ पे कोई? हाँ। साल पर सेलेब्स को सवाल पूछ के पाप करता हूँ, ये तो कोई जर्नो है भाई। हाँ, साल पर सेलेब्स को सवाल पूछकर पाप करता हूँ और नए साल पे राम मंदिर के दर्शन करता हूँ, पाप धो देता हूँ। यार पता है क्या, मैं एक्चुअली इससे अग्री नहीं करूंगा। साल भर सेलेब्स को सवाल पूछ के पाप करता हूँ, जिसने भी बोला है ये, आपके इस पाप की वजह से हमारी दुकान चलती है दोस्त। ये तो बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप लोग ये सब करना बंद कर दे तो हमसे बात कौन करेगा और हमारी बात बाकी सब तक पहुंचाएगा कौन? सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। शालिनी जी, आपका भी पाप का घड़ा नहीं भरा। घर पे झूठ बोल के बॉयफ्रेंड के घर स्नीक इन किया और पकड़े भी नहीं गए। वाह, मैं तो पकड़ा गया था। बहुत उसका ही भाई मेरे पीछे भागा था, मुझे अभी भी याद है। ये जेन्युइनली ट्रू स्टोरी, नॉट अ जोक। बॉयफ्रेंड को स्नीक इन करते तुम पकड़े गए थे? अबे बॉयफ्रेंड को नहीं पे, बॉयफ्रेंड मेरे गर्लफ्रेंड के घर पे। राइट, किसका था ये? कौन है ये? कौन था ये? महेश। महेश। महेश, कौन तुम है बॉयफ्रेंड के अरे घर गए थे? महेश, कौन है? अच्छा तू ये छोड़, ये पाप तो छोड़, तू पहले ये बता तू करा क्या वहां पे तूने? और महेश, तू बॉयफ्रेंड के घर में पकड़ा गया था? किधर है महेश? चेहरा दिखाओ अपना। हाँ, तेरा नहीं है? काय को तेरे नाम पे क्यों डाल रहे हैं? हाँ, तेरे दुश्मन है ये सब? आ रहा तू हमारे पास, राहु केतु का आशीर्वाद तेरे साथ है। ओके, we'll take two more. ओके चलो शालिनी जी, एक और ये लीजिए। बॉस को बिना बताए ऑफिस से रोज 3 आवर्स लेट निकले हैं, जल्दी जल्दी निकल। निकले, सॉरी। अबे ये तो प्रियांक रोज करता है भाई। ये तो रोज बिना बताए गायब हो जाता है। ये कौन है? कौन है? एलिस। बॉस को बिना, ओ एलिस, एलिस यू आर योर ओन बॉस यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ? Alice, firstly belated happy birthday यार। Guys, it was Alice's birthday a few days Hey, back. happy, Please, happy birthday. Let's all wish Alice happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alice. Happy birthday to you. When was your birthday? Thank you. Alice, when was your birthday? 2nd January. हमारे विपुल सर का भी 2 जनवरी को बर्थडे होता है। एलिस जी, आपके साथ जो बैठे हैं वो आपके शौहर तो नहीं है? बहुत ब्लश कर रहे हैं वो तो, आपसे ज्यादा ब्लश कर रहे हैं। Yes. हाँ, श्रवण तो नहीं है वो? चलो नेक्स्ट। चलो आखिरी सवाल। बहुत ही सैड है यार ये तो। पता नहीं मैंने दूसरा ऐसा- निकाल ले फिर, कोई नहीं बात नहीं नहीं। नहीं, ये करते अच्छा, ठीक करते है। बहुत देवदास वाला क्वेश्चन है। ओ, मतलब स्टेटमेंट है, पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे कोई लड़की ही नहीं मिल रही है। अबे मेरा भाई है, कौन है ये? कौन है? भाई तू? आप हो, आप हो। ये सब हैं, जितने हैं सब हैं ये। कौन है भाई? अमोल। अमोल? बता रहे यार इसको। अनमोल? अबे क्या पिज्जा हट की तरह तुम लोग आके अंदर बोल रहे हो इसका बर्थडे टाइप्स? सारा महेश। ये वाला बड़े सारे लोगों के साथ होगा, तो राहु केतु थोड़ी कृपा कीजिए ताकि यही कृपा है कि अपने कर्म सुधार लीजिए, जीवन में सब मिल जाएगा। जीवन में अच्छा जीवन साथी तभी मिलता है जब कर्म अच्छे होते हैं। बस डन, नहीं तो कांड होते रहेंगे। राइट, सो फिलहाल के लिए इस टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कन्फेशंस जो आपने पाप के घड़े में यहाँ पे डाले। एंड नाउ यस, नाउ इट्स ओवर टू यू गाइस। जिसके मन में जो भी सवाल है, शूट। Oh my God, who's that cute baby there? You've come with your baby? How cute. ये तो बहुत क्यूट है, आप ही क्या है?
एम जस्ट किडिंग यार, हमारी कॉमेडी फिल्म है ना इसलिए। अरे आई नो। ओके Hello. Hello everyone. Here. Hi, this is Tanu from Peeping Moon. या दिस इज Hi. सॉरी Hi. Tanu Tanu. from Peeping Moon. Hi. Yeah. तनु Yeah. टाइम नो सी। We just met. Yeah. हाँ कल ही मिले Firstly थे। trailer. Firstly trailer बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला। Trailer Thank में you. देखकर बहुत मजा आया। थैंक यू। My question is for you and Varun कि सिर्फ इस डुओ के लिए यहाँ बोला था या कुछ और भी वजह थी? यार पता है क्या, मुझे जब ये स्क्रिप्ट सुनाई गई मैंने सीधा सीधा इसके फैंटेसी एलिमेंट के लिए इसको हाँ बोल दिया, बिकॉज मैं बचपन से फैंटेसी फिल्म्स देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। मुझे अजूबा बहुत पसंद थी, छोटा चेतन बहुत पसंद थी, और मेरा हमेशा से यू नो कैसे एक कुछ मोमेंट्स लाइफ में ऐसे होते हैं जो आप पहले बहुत बचपन से जी चुके हैं, राइट? तो बचपन से मैं हमेशा से एक फैंटेसी फिल्म का पार्ट होना चाहता था, और इवेंचुअली जब ये स्क्रिप्ट मेरे सामने आई मुझे ऐसे लगा कि यही वो मोमेंट है जिसके मैं इतने टाइम से इंतजार कर रहा था, एंड इट्स विद विपुल एंड इट्स विद वरुण, सो आई डेफिनेटली सेड अ यस टू दैट। हाय, रूना फ्रॉम वेब दुनिया। बहुत सुनने को मिलेगा। वरुण, आपसे सवाल है, हमेशा आपको देखा हंसते हुए हंसाते हुए, किसी चीज़ पे सीरियस होते हो, किसी चीज़ को संजीदगी से लेते हो आप? काफ़ी चीज़ें मैं संजीदगी से लेता हूँ जीवन में। अरे हंसने की बात नहीं है भाई, मैं भी सीरियस होता हूँ यार। बट आई थिंक बिल्कुल जिस तरह के मेरे किरदार रहे हैं, मेरी सारी फिल्में जो रही हैं वो एकदम आउट देयर, हैप्पी, यू नो, बॉय नेक्स्ट डोर, घर का बच्चा, उस तरह की फिल्में रही हैं। लेकिन निजी जीवन में मैं एक्चुअली में थोड़ा अलग हूँ, ऐसा ही नहीं हूँ मैं लोगों की हॉबी होती है सिंगिंग, डांसिंग, मेरी हॉबी है थिंकिंग। ओके। I love thinking. Nice. Yeah, I think it's the most beautiful habit to have. I mean, you can. मैं अभी स्विट्जरलैंड घूम के आया हूँ 15 मिनट पहले। Joking, but I think तो बहुत अलग है, घर पे एकदम अलग होता हूँ और वैसे होता हूँ। एंड आई थिंक जिस तरह से पहले मनु सर ने भी कहा कि निजी जीवन से आपकी काफ़ी चीज़ें, सिचुएशन से यू नो एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, मैनरिज्म्स मिलते हैं। एंड आई थिंक वही है यार, मतलब एवरीडे रूटीन का जो आपकी चीज़ें होती हैं आसपास की, वो आप अपने क्राफ्ट में किस तरह से ब्लेंड करते हैं और किस तरह से उसको पेश कर सकते हैं, वही उसमें मज़ा आता है। बट बिल्कुल मैं थोड़ा अलग हूँ एक्चुअल रियल लाइफ में। अच्छा, ऐसे ही सोचते रहिए। पीयूष जी, आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। ऑनेस्ट, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आपसे जानना चाहती हूँ, आपको देखकर एकदम सदगुरु जी की याद आती है। करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग। नो कमेंट्स। क्या बोलूँ उसके बारे में, क्या बोलूँ उसके बारे में? Varun, hi, Alice here. Hi Alice. Hi. Acha, I have a follow-up question to what you just spoke about hobbies. Okay. In the trailer, we did see you do some rock painting of sorts. Okay. So, wanted to ask you, were you inspired by Majnu Bhai by any chance? मजनू भाई की पेंटिंग, आई थिंक मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक होते हैं ओजी, एक होते हैं स्टूडेंट। आई थिंक अनिल सर एंड अनीस सर आर द ओजीज ऑफ द पेंट। बहुत अच्छी लगे, और मैं भी जीवन में बस जब कलम उठाऊं तो और कुछ ना उठाऊं। लेकिन ये पिक्चर बहुत बढ़िया बनाई है, विपुल ने बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि जो है मतलब ये पूरा, मैं ये अभी आपको लग रहा है कॉमेडी है ये, लेकिन आप देखेंगे ना तो ये कॉमेडी नहीं है, खाली कॉमेडी नहीं है, इसमें हर चीज़, बहुत सारी लेयर्स है इसमें। ये इट इज़ नॉट अ कॉमेडी फिल्म। कॉमेडी तो है ही है, हंसेंगे आप लोग बाग, लेकिन जो है अंदर से अगर आप देखेंगे बहुत सारे लेयर्स हैं। इतनी लेयर्स एक ही फिल्म में क्रिएट करना जो है ये बहुत ही जीनियस माइंड का काम हो सकता है। विपुल ने गजब किया इसमें, और हम सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। पुलकित एंड वरुण, आपके लेफ्ट में आपका प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ता है तो तकरीबन कितने दर्जन केले आप चढ़ाएंगे? उसमें से प्लास्टिक वाला कितना होगा? भाई प्लास्टिक वाला केला हुआ ना तो प्लास्टिक ही आएगा जीवन में। आई थिंक बिल्कुल यार, बिल्कुल केले चढ़ाएंगे, एंड असली केले ही चढ़ाएंगे, पके हुए केले चढ़ाएंगे। देखो आप हाथी प्लास्टिक को वाला फिर भी केला प्लास्टिक का केला दे सकते हो, राहु केतु को नहीं चढ़ा सकते नकली वाला, वहाँ असली चढ़ाना पड़ेगा आपको, तभी अपने को असली पैसा मिलेगा बॉक्स ऑफिस पे। मेरा सवाल है विपुल से कि दशा और किसकी दिशा बदलेगी? मेरी। कहाँ है दोस्त, किसने पूछा था?
हाँ, सबकी बदलेगी दोस्त। सबसे पहले हमारे प्रोड्यूसर्स की, मेरी, फिर एक्टर्स की। ये उम्मीद है और होप है। ये विश्वास है। Come on, guys. Hi. Hi. Towards your left. इस रवि बिल्कुल आपने फुकरे लिखी, बहुत ही पॉपुलर फ्रैंचाइज रही है। मैं जानना चाहूँगा कि फुकरे 4 के बारे में मतलब आप सोच रहे थे, लिखने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके दिमाग में था कि राहु केतु ही लिखना है, और आपका डेब्यू भी है ये, तो वॉज इट अ नेचुरल प्रोग्रेशन? एक राइटर के लिए एक नेचुरल प्रोग्रेशन था, ये सडनली आप पे जिम्मेदारी आ गई कि आपको ही डायरेक्ट करना पड़ेगा? देखिए, जिम्मेदारी तो अभी मेरे पास 2 है, एक फुकरे की है और एक राहु केतु की है। आई मीन लाइक फुकरे के लिए बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छा फुकरे की टीम कर रही है तो क्या किया होगा। राहु केतु की है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी चीज़ ये कि मैं सोच नहीं रहा था ऐसा कुछ राहु केतु लिखते हुए। जब मैं राहु केतु लिख रहा था तो मैं राहु केतु के बारे में ही सोच रहा था। और आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ है इसका जो विचार है इस फिल्म का। जो भी अभी तक मैंने काम किया है फुकरे में, 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। कोइंसिडेंस ये है कि हम 3 उस टीम से आते हैं, ये सच है। और दूसरा, जब मैं राहु केतु लिख रहा था तो मैं राहु केतु 2 के बारे में सोच रहा था, इसको फ्रेंचाइज बनाने के बारे में सोच रहा था। अगर आप साथ देंगे, ऑडियंस साथ देगी, तो ये भी फ्रेंचाइज बन जाएगी। You know, I just want to ask how. दर्शकों, नहीं, ये राहु केतु भी धुरंधर फिल्म है। अगर धुरंधर को ऐड ही करना है तो फिर उसका एक वो शब्द जो है उसको ऐड करके हम अपना वाक्य पूरा कर लेते हैं। धुरंधर देख लिया यार बहुत लोगों ने, अब देख ली है। जिन जिन लोगों को दिखाने थी वो देख चुके हैं। अब आप देखें राहु केतु। हेलो सर, कामेंद्र है फ्रॉम ANI। मेरा क्वेश्चन पीयूष सर से है। सर इधर। हाँ। सर, राहु केतु से लोग दूर भागते हैं, यहाँ पे राहु केतु सिनेमा घर बुला रहे हैं। सर, आपने स्टोरी नरेट की है तो आपको लगता है कि पब्लिक आएगी, और क्या लेसन देता है ये अंधविश्वास पर, ये व्यंग करता है ये मूवी? अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विश्वास पर क्या, बहुत ही बोलो ना, मैंने मैथोलॉजिकल थ्रिलर एक तरह से ये मैथोलॉजी के कैरेक्टर्स को बुलाना, उसको यूज़ करना, रियल बनाना उनको, ये आप ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे फिल्म में कि ये अभी तो लोगों के दिमाग में यही चीज़ है कि राहु केतु कौन है, इस फिल्म में कैसे क्या काम कर रहे हैं एक्चुअली, इन वॉट वे दे आर देयर, कैसे हैं वहाँ पर, हिमाचल में कैसे आ गए राहु केतु, मैथोलॉजी है या रियल फिल्म, रियल कैरेक्टर्स हैं। उस फिल्म देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि हर चीज़ रियल है इसमें, हर चीज़ रियल है, हर चीज़ साबित की गई, हर चीज़ प्रोवन है, हर चीज़ जब साबित की गई तो ये बड़ी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसको जो है सिर्फ कॉमेडी देखने के लिए मत जाना। इसमें थ्रिल भी है, इसमें लव एंगल भी है, इसमें स्टंट्स भी हैं, इसमें बड़ा भयंकर स्टंट्स हैं, और इसमें एक मिस्ट्री भी है, मिस्टीरियस भी है पिक्चर। ये किसी और चीज़ की याद दिलाएगी आप जब देखे जाएंगे। आप बाहर निकलेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जूझ रही होंगी कि यार इतनी सारी चीज़ें थी इस फिल्म में, एक ही फिल्म में, तो ये विश्वास को बढ़ावा नहीं देती। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं इसमें, ये रियल फिल्म। थैंक यू। हेलो, सीरियस रही है ये कॉमेडी जॉनर में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाय, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने अभी तक जितना कुछ किया है वो काफ़ी इंटेंस रहा है, दैट्स ट्रू। तो मेरे लिए भी काफ़ी जब मैंने स्टोरी सुनी थी, जैसे पीयूष सर ने कहा है कि ये ना सिर्फ कॉमेडी नहीं है, थॉटफुल कॉमेडी है, काफ़ी कुछ हो रहा है, एंड करने के लिए कॉमेडी नहीं है। हम एक रियल वर्ल्ड में जाते हैं, हम उसको जीते हैं, एंड एक फैंटेसी वर्ल्ड है। जैसे मैंने बचपन में मेरी नानी दादी से सुना, कहानी सुनती हूँ मैं, जैसे जब विपुल सर ने मुझे कहानी नरेट की थी, वो वही एहसास था कि कोई आपको कहानी सुना रहा है और आप उस कहानी का पात्र बन जाते हो। तो मुझे मीनू करने में जितना मज़ा आया है वो मतलब मैं बयां भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतनी खुली लड़की है ना। जितना अभी तक मैंने आज तक किया है लेयरिंग में, आज तक जितने भी कैरेक्टर्स किए, चाहे वो अर्जुन रेड्डी हो, चाहे जयेश भाई हो, वो काफ़ी लेयर्ड इंटेंस कैरेक्टर्स रहे हैं। मीनू भी इंटेंस है काफ़ी, पर मीनू काफ़ी रिबेलियस इंटेंस है। तो जो मैं सबमिसिव थी काफ़ी, अब मैं उल्टी हूँ इसमें का पूरी, और वो लड़की अनअपोलोजेटिकली जैसी है वैसी है। सो
वो प्ले करने में एज अ वुमन मुझे बड़ा मजा आया. Hello, this is Nirma. Yeah, from Jagruk Times. This movie, like a social issue. Who's this question for? Anyone can answer. डायरेक्टर साहब Yeah, director sir. Vipul sir. बताइए. क्या सॉरी मैम सोशल इशू हाँ. देखिए करप्शन के बारे में जो बोला था. अंडरलाइन नहीं किया मनी है. बैग also in the अंडरलाइन scene. नहीं किया है किसी भी चीज़ को. Okay. वो सिचुएशन का पार्ट है. वो आता है आपको. सी इम्पॉर्टेंट है एक मैसेज को देना, और जब आप मैसेज देने के लिए जाते हो वो मैसेज कितना एंटरटेनिंग है वो डिपेंड करता है. क्योंकि ऑडियंस हम भी जनरली भी हम जब किसी भी मैसेज को ग्रास्प करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके साथ में अगर एंटरटेनमेंट होगा तो वो और ज़्यादा अंदर तक जाएगा. तो मैसेज है विद लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. तो करप्शन भी है, और करप्शन करने वालों के साथ में क्या होता है, उनके साथ अच्छा होता है या बुरा होता है, वो आप देख के आपको समझ में आएगा. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. तो आपके घड़े फूटेंगे और किस Just तरह last से फूटेंगे? question. अरे वाह. Last question. वाह. जी. दिशा. दिशा. अरे हमारी दिशा. हाँ, आप लोग की दशा बदलने आई. हाय. अरे हाय. क्या बात. फिल्मी ज्ञान. बिल्कुल. कैसी हैं आप? बढ़िया. आपने एक इंटरव्यू में या कहीं कहा था, किसी ने पूछा था आपसे कि आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं नहीं रखते हैं. आपने कहा था मेरी मम्मी जहाँ मुझे हाथ जोड़ने बोलती है मैं वहाँ हाथ जोड़ लेता हूँ. मम्मी का क्या प्रभाव रहा है? मैंने बहुत नोटिस किया है दैट you give a lot of credit to your mom into everything. आपकी मम्मा का क्या प्रभाव रहा है आपकी पूरी जर्नी में? जिनकी कोख से मैं इस दुनिया में आया हूँ और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आज बैठा हूँ, वो मेरी माँ ही है. सो एंड आई थिंक माँ का जो इमोशन है सबकी मम्मियाँ बेस्ट होती हैं यार, और हम सब जो भी बनते हैं हमारे माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से बनते हैं. एंड माई मॉम हैज़ ऑलवेज हैड लाइक, घर में सब जब झगड़े कर रहे थे और मुझे रोक रहे थे मुंबई आने से, मेरी माँ ने ही मुझे सपोर्ट किया था और पूरे घर से पूरे परिवार से झगड़ा कर लिया था कि मेरा बेटा जाएगा बम्बई और हीरो बन के रहेगा. Let's hear it for all the mummies, ladies and gentlemen. 16 तारीख is when we'll get to see the movie in theaters. Manu sir, you saying something? यार मैं पंजाबी से बोला थोड़ा यार. दीपक शर्मा एक सवाल तू ही पूछ ले. अरे मैं एक मिनट मैं पूछता हूँ मनु भाई से. मनु भाई कैसा लग रहा है? विपुल बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. मैं बड़ा इमोशनल हूँ. मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं, विपुल वेग और दीपक डोबरियाल, हम तीनों रूममेट्स भी थे. तो ये जो कहानियाँ, किस्से, ये जो सुनाता था, उनको एक स्क्रिप्ट के रूप में डालना, ये अपने में एक बहुत ही मोहब्बत भरी चीज़ है. फुकरे जब लिख रहा था तो फुकरे लिख रहा था, और जब राहु केतु लिख रहा है तो राहु केतु. और कम से कम नहीं तो 12-14 बाउंड स्क्रिप्ट्स हैं बॉस. जितने प्रोड्यूसर तक पहुँचा सकते हो बात पहुँचा दो. लवली. लव यू मनु. Thank you so much. Thank you so यार much. आप पॉजिटिव और इतना मज़ा आ रहा है साथ में. मैं उसके लिए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ. सॉरी, जस्ट लास्ट 1 मिनट फॉर दिस. जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट पीपल हु आर लाइक मी हु कम फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे ट्राई टू वर्क हियर, शुरू में हम सब स्ट्रेंजर्स के साथ काम करते हैं. बहुत साल लग जाते हैं इस स्टेज पे पहुंचने के लिए जहां पे आप खड़े होकर अपनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म बनाई है. एंड दीज आर ऑल माय फ्रेंड्स एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. और जो भी आपको केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन दिख रही है, जो भी मज़ा आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हम सब ने दोस्ती में बहुत मजे करके फिल्म बनाई है. सो प्लीज डू कम ऑन द 16th of January. एंड विपुल भाई जो हैं हमारे विपुल भाई जो हैं, ये जो बात करते हैं मजेदार करते हैं, बात पौए की करते हैं, मजा बोतल का दे जाते हैं. वाह सर, ये पिक्चर का इतना बढ़िया टाइटल हो सकता है ना, बात पौए की मजा बोतल का. नजदीकी सिनेमा घर में देखिए. सूरज भाई रजिस्टर्ड, अभी कॉल करो. कहीं और ना जाइए. That's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much. सबके लिए एक बार जोरदार तालियां. आप सबके लिए
We'll do a couple of pictures with the entire team. Thank you so much.